यूहन्ना बपतिस्मादाता का जीवन। परमेश्वर के वायदे की चमत्कारिक पूर्ति। जकरिया और एलीशेबा। जकरिया और एलीशेबा की कहानी को अक्सर विश्वास, धैर्य और परमेश्वर के वादों की चमत्कारी पूर्ति की एक मार्मिक कहानी माना जाता है। यह कथा मुख्य रूप से नए नियम में संत लूका के सुसमाचार में पाई जाती है। जकरिया और एलिजाबेथ एक धर्मनिष्ठ जोड़े थे। दोनों पुरोहित वंश हारून के वंशज थे। अपनी धर्मपरायणता के बावजूद वे निःसंतान थे और एलीशेबा बांझ थी। यह उनके लिए बहुत दुख का स्रोत था, विशेषकर बच्चे पैदा करने और परिवार को आगे बढ़ाने के सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए। एक दिन जब जकरिया मंदिर में अपना पुरोहिती कर्तव्य निभा रहा था, गैब्रियल नामक प्रभु का एक दूत उसके सामने प्रकट हुआ। गैब्रियल ने आश्चर्यजनक खबर दी कि एलीशेबा गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी और वे उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। देवदूत ने घोषणा की, यह बच्चा जन्म से ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा और मसीहा के लिए रास्ता तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जाहिर है, जकरिया को उनकी वृद्धावस्था के कारण संदेह था। परिणाम स्वरूप स्वर्गदूत ने उसे उस दिन तक मूक बना दिया जब तक ये बातें पूरी नहीं हो गई। जकरिया की बोलने में अस्थायी असमर्थता के बावजूद एक बच्चे का वादा पूरा हुआ, जैसा कि स्वर्गदूत ने भविष्यवाणी की थी। एलीशेबा गर्भवती हुई और अपनी खुशी में उसने लोगों के बीच अपनी बदनामी को दूर करने में प्रभु की दया को पहचाना। एलीशेबा की गर्भावस्था के दौरान उनकी रिश्तेदार मरियम, जो बाद में यीशु की मां बनी, उनसे मिलने आई। जब मरियम ने एलीशेबा का अभिवादन किया तो एलीशेबा के गर्भ में पल रहा बच्चा खुशी से उछल पड़ा और एलीशेबा पवित्र आत्मा से भर गई। उसने कहा कि मरियम स्त्रियों में धन्य है और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा प्रभु है। यूहन्ना के जन्म के बाद पड़ोसियों और रिश्तेदारों में काफी उत्साह और अटकलें थी। जब बच्चे का नाम रखने का समय आया तो लोगों ने मान लिया कि उसका नाम उसके पिता जकरिया के नाम पर रखा जाएगा। हालांकि एलीशेबा ने जोर देकर कहा कि उसे यूहन्ना कहा जाए, जैसा कि देवदूत ने निर्देश दिया था। जकरिया, जो अभी भी बोलने में असमर्थ थे, ने लिखित रूप में इस निर्णय की पुष्टि की और तुरंत उनका भाषण बहाल कर दिया गया। यूहन्ना बपतिस्मादाता के जन्म ने जकरिया और एलीशेबा को परमेश्वर के वादे की पूर्ति को चिन्हित किया और यह दर्शाता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मादाता जंगल में बड़ा हुआ और लोगों के दिलों को यीशु मसीह के आने के लिए तैयार किया। जकरिया और एलीशेबा की कहानी परमेश्वर की विश्वसनीयता और उनके वादों को पूरा करने में उनके सही समय का एक प्रेरणादायक साक्षात्कार के रूप में कार्य करती है। मसीहा के लिए रास्ते की तैयारी। यूहन्ना बपतिस्मादाता। ऐसे समय में जब भूमि पर आध्यात्मिक अंधकार छाया हुआ था, जंगल से एक अकेली आकृति उभरी जो गहन महत्व का संदेश लेकर आई। यह यूहन्ना बपतिस्मादाता की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की किस्मत में मसीहा के आगमन के लिए रास्ता तैयार करना और अब तक बताई गई सबसे महान कहानी के लिए मंच तैयार करना था। हमारी कहानी एक बुजुर्ग दंपत्ति एलिजाबेथ और जकरिया से शुरू होती है, जो एक बच्चे के लिए गहरी आशा रखते थे। एक दिव्य वृत्तांत में एक स्वर्गदूत ने जकरिया का दौरा किया और एक बेटे के जन्म की भविष्यवाणी की, जो प्रभु की घोषणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे जैसे यूहन्ना बड़ा हुआ, उसने जंगल में जाकर सादगी और भक्ति का जीवन अपनाना चुना। वहाँ उन्होंने खुद को परमेश्वर की शिक्षाओं में डुबो दिया। वह आध्यात्मिक शुद्धता के लिए समर्पित था और वादा किए गए मसीहा के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था।
यूहन्ना का संदेश सादगी और शक्ति से गूंज उठा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बड़ी संख्या में लोग उनकी ओर आकर्षित हुए, अपने पापों को स्वीकार किया और यरदन नदी में मन फिराव का बपतिस्मा प्राप्त किया, जो शुद्धता और नवीकरण का एक प्रतीकात्मक कार्य था। एक महत्वपूर्ण दिन जब यूहन्ना नदी में बपतिस्मा दे रहे थे, यीशु उसके पास आए। जब यूहन्ना दैवीय उपस्थिति को महसूस करते हुए झिझक रहा था, तो उसके भीतर एक गहन मान्यता जागृत हुई। जैसे ही यीशु पानी से बाहर निकले, आकाश स्वयं खुल गया और परमेश्वर की आवाज गूंज उठी। उन्होंने घोषणा की, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। यीशु के सेवकाई में यूहन्ना ने दृढ़ता से सत्य और धार्मिकता की अपनी घोषणा जारी रखी। हालांकि उनके संदेश की अटूट प्रकृति के कारण उन्हें कारावास हुआ। भाग्य के एक क्रूर मोड़ में राजा हेरोदेस ने शक्तिशाली दबाव के आगे झुकते हुए यूहन्ना को फांसी देने का आदेश दिया, जो सत्य के लिए एक दुखद बलिदान था। हालांकि यूहन्ना की सांसारिक यात्रा शहादत में समाप्त हुई, लेकिन उसकी विरासत कायम रही। पश्चाताप और मन फिराव के उनके स्पष्ट आह्वान ने दुनिया के उद्धारकर्ता यीशु के आसन्न आगमन की नींव रखी। जंगल की आवाज ने वास्तव में आशा और मुक्ति के सबसे गहरे संदेश का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे ही हम इस मार्मिक यात्रा पर विचार करते हैं, हम यूहन्ना बपतिस्मादाता के स्थायी प्रभाव को स्वीकार करते हैं। उनकी आवाज की गूंज में हमें पश्चाताप, नवीनीकरण और मन फिराव के संदेश के साथ गहरा संबंध अपनाने का आह्वान मिलता है, जो मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देता रहता है। यूहन्ना बपतिस्मादाता के जीवन और संदेश के माध्यम से इस यात्रा को शुरू करने के लिए धन्यवाद। अंतिम भविष्यद्वक्ता यूहन्ना बपतिस्मादाता का मारा जाना। संत मत्ती और मरकुस के सुसमाचार के अनुसार राजा हेरोदेस की पत्नी हेरोदियास ही वह थी जिसने अपने पति को यूहन्ना बपतिस्मदाता को मारने के लिए राजी किया था। यूहन्ना बपतिस्मदाता ने कई मौकों पर राजा हेरोदेस को उसकी पत्नी हेरोदियास को तलाक देने, जो उसके भाई फिलिप की पत्नी थी, से शादी करने के लिए डांटा था। हेरोदेस के साथ हेरोदियास के विवाह ने कई कारणों से परमेश्वर के नियम का उल्लंघन किया, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि फिलिप अभी भी जीवित था। हेरोदेस ने अपनी पत्नी हेरोदियास को खुश करने के लिए यूहन्ना भविष्यवक्ता को जेल में डाल दिया। हेरोदियास यूहन्ना बपतिस्मदाता से क्रोधित थी क्योंकि वह अपनी राय व्यक्त करने में साहसी था। हेरोदेस यूहन्ना को मौत की सजा दे सकता था क्योंकि वह एक मजबूत रोमन राजा था, लेकिन इसके बजाय हेरोदेस को यूहन्ना आकर्षक लगा और उसे उसकी बातें सुनना अच्छा लगा। दूसरी ओर हेरोदियास ने यूहन्ना से घृणा की और उसकी मृत्यु की कामना की। अंत में हेरोदियास को यूहन्ना बपतिस्मदाता के प्रति उसकी घृणास्पद नाराजगी के कारण मार डाला गया। प्राचीन यूनानी पाठ का तात्पर्य है कि हेरोदियास ने जानबूझकर यूहन्ना की मृत्यु का प्रयास किया। हेरोदियास ने हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा में अपना समय बिताया। हेरोदेस के जन्मदिन समारोह का लाभ उठाते हुए हेरोदियास ने यूहन्ना को मार डालने की अपनी योजना को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। माना जाता है कि हेरोदियास की बेटी सलोमी ने अपने दर्शकों के लिए दावत में प्रभावशाली ढंग से नृत्य किया था। राजा और उसके मेहमान हेरोदियास की बेटी द्वारा दिए गए प्रदर्शन से काफी प्रभावित हुए। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 22 और 23। राजा हेरोदेस कहता है, तुम्हें जो भी पसंद हो मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे आधे राज्य तक जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। हेरोदेस ने इन टिप्पणियों का इस्तेमाल अपने आगंतुकों के सामने अपनी उदारता और भव्यता दिखाने के लिए किया, लेकिन बाद में उन्हें अपनी इस प्रतिबद्धता पर बहुत पछतावा हुआ। हेरोदियास की बेटी अपनी माँ से पूछने गई, मुझे क्या मांगना चाहिए? रानी हेरोदियास ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मदाता का सिर मांगो।
लड़की एक भी मौका बिना गवाए हेरोदेस के पास वापस भागी और कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अभी एक थाली में यूहन्ना बपतिस्मदाता का सिर दें। चूँकि राजा अपनी शीघ्र दी गई शपथ को रद्द नहीं कर सका, इसलिए उसने लड़की की इच्छा पूरी कर दी। उसने अपने जल्लाद को उस जेल में भेजा जहाँ यूहन्ना को रखा गया था। दावत में लौटने के बाद सिपाही यूहन्ना के सिर से भरा एक बर्तन ले आया, जिसे उसने लड़की को सौंप दिया, जिसने फिर उसे अपनी माँ को दे दिया। यूहन्ना का शव बाद में उनके अनुयायियों द्वारा बरामद किया गया और दफनाया गया। हेरोदियास की क्रूर नफरत को शांत करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मदाता को मौत की सजा दी गई। रानी हेरोदियास उस व्यक्ति को नापसंद करती थी जो एलिय्याह की आत्मा और शक्ति का प्रतीक था, ठीक उसी तरह जैसे रानी इजेबेल एलिय्याह को नापसंद करती थी। उसने अपने पति के जुनून को भड़काकर और अपने मेहमानों को संतुष्ट करने की उसकी इच्छा का फायदा उठाकर, अपने चालाक कौशल का उपयोग करके और अपनी ही बेटी को अपमानित करके वह हासिल कर लिया जो वह चाहती थी। वह कम से कम सार्वजनिक रूप से अपने आलोचक को शांत करने में कामयाब रही। बाद में राजा हेरोदेस पश्चाताप से त्रस्त हो गया और चिंतित हो गया।